रूस यूक्रेन युद्ध से धरती का कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता। अब ये असर साफ साफ दिखने लगा है, यहां तक कि रुपया भी इसकी मार से बच नहीं सका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और मित्र देशों ने रूस पर तमाम सैंक्शंस लगा दिए, बावजूद इसके रूस की करेंसी रूबल में मजबूती आई है और इस साल डॉलर के मुकाबले दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली करेंसी रूबल बन गई, जबकि रुपया लगातार गिरता जा रहा है, येन गिरता जा रहा है। बढ़ती महंगाई से परेशान होकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बैंक ब्याज की दरें बढ़ा रहे हैं। तो क्या दुनिया के सामने एक और मंदी मुंह बाए खड़ी है? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल की रिपोर्ट। अमेरिका समेत पूरी दुनिया देखती रह गई और इस साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। देखते ही देखते दो सोवियत देशों में जंग छिड़ गई। रूस के इस हमले के बदले में अमेरिका ने रूस पर इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी। रूस से तेल, गैस और कोयला खरीदने पर पाबंदी लगा दी। रशियन ओलिगार्क्स को बैन कर दिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि सैंक्शन से बहुत जल्द रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और यूक्रेन पर हमले का उसे करारा जवाब मिलेगा। लेकिन 3 महीने बाद करेंसी वॉर का जो नतीजा है वो चौंकाने वाला है। रूस आधुनिक इतिहास के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। बावजूद इसके करेंसी रूबल लगातार मजबूत हो रही है। ये कुछ ऐसा है जिसे देखकर करेंसी मार्केट पर नजर रखने वाले चौंक गए हैं। युद्ध छिड़ने के 17 दिन बाद यानी 10 मार्च को $1 के मुकाबले रूबल की कीमत 135 के पार पहुंच गई थी। लेकिन 112 दिन के युद्ध के बाद आज डॉलर की कीमत सिर्फ 56 रुपए रूबल रह गई और रूबल की इस मजबूती की बड़ी वजह है दूसरे देशों को रूबल में भुगतान करने की शर्त। अमेरिका के सैंक्शन लगाने के बाद रूस दूसरे देशों से रूबल में पेमेंट लेने लगा है। ऑयल और गैस यूरोप पूरा उनसे लेता है और भी देश लेते हैं, उनको सबको अब पेमेंट रूबल में करनी पड़ रही है, जिससे रूबल की डिमांड बढ़ गई। क्योंकि किसी भी करेंसी की जब डिमांड बढ़ती है तो उसमें मजबूती दिखाई देती है। हालांकि जानकारों का कहना है कि रूस के लिए ये फौरी राहत है। कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसकी कर्ज अदायगी में डिफॉल्ट का खतरा लगातार बना हुआ है। कड़े मौद्रिक उपाय, ऊंची ब्याज दरों और तेल गैस की महंगी कीमतों से रूबल का भाव चढ़ गया है। लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था के लिए एक पूरे साल में इन कदमों से हालात बिगड़ने की रफ्तार बस थोड़ी सुस्त हुई है, थमी नहीं। सरकार ने कुछ समय पहले एक्सपोर्टर्स के लिए कंपलसरी किया कि अपने फॉरेक्स का 80% रूबल में कन्वर्ट करें। उससे रूबल स्ट्रांग हुआ। फिर सैंक्शंस की वजह से उनके इंपोर्ट कम हुए, साथ ही कई एक्सपोर्ट्स में उन्होंने कंपल्सरीली रूबल में पेमेंट ली। उसकी वजह से रूबल स्ट्रांग हुआ है। एक तरफ रूबल मजबूत हो रहा है तो दूसरी तरफ भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बढ़ा दी है। बुधवार को रुपया अपने लाइफ टाइम लो लेवल 78.17 पर बंद हुआ, यानी एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 78.17 रुपए। कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में लगातार बिकवाली और दुनिया भर में बढ़ती महंगाई इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो दुनिया भर में जो महंगाई है उसकी वजह से आयात का बिल, इंपोर्ट का बिल, क्योंकि सारी पेमेंट्स डॉलर में करी जाती है, इंपोर्ट का बिल बढ़ने से भी डॉलर की डिमांड बढ़ती है। इस कारण से डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें भी बढ़ाई, लेकिन ये ट्रेंड दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। जर्मनी के ड्यूश बैंक ने 111 देशों में महंगाई के आंकड़ों के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। साल भर पहले इन देशों की महंगाई औसत दर 3% थी, जो बढ़कर 7.9 हो गई। तुर्की में मई में मुद्रास्फीति दर 74% के रिकॉर्ड स्तर पर है। तुर्की के बाद महंगाई की सबसे ऊंची दर अर्जेंटीना में 58% पर है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 7 देशों में इस समय महंगाई दर डबल डिजिट में है। यूरोप भी इससे अछूता नहीं है। नीदरलैंड में दर 8.8% और जर्मनी में 7.9% है। बाल्टिक देशों में तो ये लगभग 20% के आसपास पहुंच गई है। अमेरिका में तो महंगाई 40 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई का सीधा लिंक रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है। रूस पर प्रतिबंध और यूक्रेन में जारी युद्ध के चलते जरूरी चीजों की सप्लाई चेन पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जिससे महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। रूस और यूक्रेन से फर्टिलाइजर्स, ऑयल और गैस की सप्लाई रुक गई है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने इससे निपटने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई हैं।
और अमेरिका का फेडरल रिजर्व भी इस हफ्ते के अंत तक 75 बेसिस पॉइंट तक ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिसका असर भारत सहित दुनिया भर के बाजारों पर पड़ना तय माना जा रहा है। दुनिया भर के जानकारों की नजर यूक्रेन क्राइसिस पर है। जब तक इसका हल नहीं निकलता है, अनाज और ईंधन के विश्व बाजारों में महंगाई का रुख कायम रह सकता है, जो एक और मंदी को दावत दे सकता है।